देखिए लेसन हमारा 2 चल रहा था, इसमें 2-4 क्वेश्चन लेसन बता चुके हैं। लेसन नेम है अम्ल, क्षार एवं लवण, लेसन नंबर 2 है और क्लास हमारा 10 की साइंस पढ़ा रहे थे, जिसमें फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड लेसन के एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चालू होने वाला है। आइए देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बहुत मजा आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ हमारा एथेनॉइक अम्ल के एस्टिकरण की क्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए तथा इसकी NaOH और NaSCO3 के साथ में अभिक्रिया कराना है। पहले तो इसकी हमें इस रिएक्शन बनाना है, एथेनॉइक अम्ल लेना है, एस्टिकरण की क्रिया लिखना है और जब हो जाएगी होने के बाद में एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ करना है और उसके बाद में तीसरी रिएक्शन करवाना है NaSCO3 के साथ में करवाना है। जिन लोगों को सूत्र फार्मूले पता होंगे वो आराम से बना लेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला आंसर क्या है कि एथेनॉइक अम्ल का एस्टिकरण करने का एस्टर बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करेंगे क्या करेंगे, एथेनॉइक अम्ल लेंगे, एथेनॉइक अम्ल का फार्मूला था CH3COOH और प्लस क्या लेंगे एथेनॉइक हमारा हो गया, ठीक है। फिर ले लेंगे एस्टिकरण, तो CH3CH2 और OH एरो लगा देंगे और बस्ती देखेंगे H2SO4 की, H2SO4 की बस्ती नहीं है बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ CH3 उठा लेंगे, यहाँ पर रख दिया CH3 और यहाँ C को उठा के यहाँ पर रखा के और CH2 ये वाला उठा के यहाँ पर रख दिया और ये CH3 यहाँ पर यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। क्या बनेगा, एस्टर। जो एस्टर का फार्मूला होता है वो CH3 CH2 CH3 हो जाता है। ओके, उसके बाद में देखते हैं कि CH3 यहाँ पे हो गया तो CH3 यहाँ पे हो गया, फिर COOH यहाँ पे होगा तो COO यहाँ पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, CH2 यहाँ पे होगा तो एक CH2 यहाँ पर भी हो गया हमारा। अब बचा क्या है, एक ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन बचे हैं। तो हम क्या निकाल देंगे, जल निकाल देंगे। ये हमारी यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों की अच्छी से समझ आया होगा। फिर देखिए एथेनॉइक अम्ल लेना है तो CH3COOH ले लिया, एस्टिकरण लेना है तो CH3CH2OH लेना है, उसके बाद आपस में इसकी रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन कैसे होता है, CH3 यहाँ से लेंगे और उसके बाद में ये वाला COO यहाँ से उठा के यहाँ पर रखा और CH2 यहाँ पर रख देंगे, उसमें CH3 यहाँ पर रख देंगे। क्या बचेगा हमारा, एक H ये बचेगा, एक H बचेगा और ऑक्सीजन बचेगा, 2 H और एक ऑक्सीजन। क्या बना देंगे, जल बना देंगे, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आई होप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद देखते हैं कह रहा है ये तो हमारी रिएक्शन हो गई है। फिर उसके बाद तथा इसकी अभिक्रिया किससे कराना है, NaOH किसकी कराना है, एथेनॉइक अम्ल की। तो लिखेंगे लिखेंगे कि एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से कराने पर क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। तो लिखेंगे एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से कराने पर सोडियम एसीटेट बनता है। ओके, बनता है। अब हमें क्या करना है, एथेनॉइक अम्ल लेना है। तो ले लेंगे यहाँ से एथेनॉइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH और फिर क्या लेना है, NaOH लेना, प्लस करेंगे NaOH ले लेंगे और N लगाएंगे। समझ आ रहा होगा। एथेनॉइक अम्ल का फार्मूला हमारा होता है CH3COOH, NaOH की अभिक्रिया इसके साथ कराना है तो हम क्या बनाते हैं, सोडियम एसीटेट। हमारा पैरा वही कर देंगे। सोडियम एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COO और ये वाला Na, ये होता है सोडियम एसिड का फार्मूला होता है CH3COO Na, सोडियम एसीटेट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक H, एक 2 H और एक ऑक्सीजन। तो हम क्या निकाल देंगे, जल निकाल देंगे, H2O। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ
में आया होगा कि पहला कह रहा था किसकी अभिक्रिया हमें एस्टीकरण करना है, तो ये हमारा इसकी एथेनोइक अम्ल लिया और एस्टीकरण करवाया इसके साथ में, और साथ एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति रखी तो हमारा एस्टर बना और जल बन गया। उसके अंत तक कह रहा है कि इसकी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया NOH के साथ करवाओ, तो हम इसकी अभिक्रिया NOH के साथ करवाई तो हमारा क्या बना, सोडियम एसिटेट बना प्लस जल बन गया। अब अभिक्रिया कहना है कि NOH के साथ में करवाना है आपको, तो वो भी देखते हैं। देखिए एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ करने पर सोडियम एसिटेट बनता है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ में करवाएंगे तो हमें सोडियम एसिटेट मिलेगा, और अगर हम एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तब भी हमें सोडियम एसिटेट मिलना है। ओके, तो इस तरीके से देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ में करवाने पर हमारा एक सोडियम एसिटेट बनता है। ओके, देखते हैं रिएक्शन देखते हैं। तो क्या है, एथेनोइक अम्ल लेना है हमको, तो इथेनॉल का फार्मूला CH3COOH और प्लस का लेना है NaHCO3 लेना है और इसकी रिएक्शन करवा देना है। तो क्या है कि CH3 यहां से लेंगे तो यहां पे रखिए CH3, COO यहां से ले लिया और Na यहां से ले लिया, तो हमारा क्या हो गया, सोडियम एसिटेट हो गया। उसके बाद प्लस क्या बच रहा है, एक हाइड्रोजन यहां बच रहा है, एक हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन बच रहा और तीन ऑक्सीजन यहां पे, तो एक ऑक्सीजन यहां से ले लेंगे तो क्या बना देंगे, जल बना देंगे। कैसे बना जल, एक हाइड्रोजन ये हमारा, एक हाइड्रोजन यहां पर बचा, दो हाइड्रोजन और ये तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इससे हमने ले लिया तो एक ऑक्सीजन यहां पे चला गया, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन, अब हमारे पास क्या बचा है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो क्या निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देंगे CO2। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ होगा। एक बार फिर से देखते हैं कि हमारा क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट का फार्मूला ये है, सोडियम एसिटेट कैसे बना, CH3 यहां से लिया, उड़ा के रखा, फिर COO यहां से लिया, यहां पे रखा और Na यहां से। हमें फार्मूले पता होना चाहिए, सोडियम एसिटेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब के फार्मूले पता हो तब हम इजीली इसको रिएक्शन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे, इसमें भी आपको रिएक्शन करना है, कैसे बनाएंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, कैसे बनाएंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आइए समझते हैं। कह रहा है सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट आपको बनाना है। आपको सिर्फ इतना दे दिया जाएगा कि आपको सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये बस आपको ये समझना है कि कैसे तैयार किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोडियम सल्फेट को कैसे बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हमें कुछ चीज बनाने की क्या क्या जरूरत होती है, ये हमारे माइंड में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। जैसे कोई आपसे एग्जांपल दे कि आपको कुछ बनाना है, कुछ भी बनाना है, जैसे कि एग्जांपल ले कि चावल बनाना है या चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा कि हमारे माइंड में खुद आ जाएगा कि चाय बनाने के लिए हमें शक्कर की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, माचिस की आवश्यकता होगी, चाय पत्ती की आवश्यकता होगी, तो हमें माइंड में खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरीके से हमें फार्मूले पता होना चाहिए इस चीज को बनाने की, किस चीज की आवश्यकता होती है। देखते हैं। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है, सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4 प्लस इसकी विक्रिया हम कार्बन के साथ में करवाएंगे और इसको एरो लगा देंगे। इसकी विक्रिया किससे करवा देंगे, कार्बन के साथ करवा देंगे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से Na2 ले लेंगे तो निकलेगा यहाँ से Na2 और यहाँ से सल्फर ले लेंगे, सिर्फ सल्फर लेना है, प्लस कर देंगे और यहाँ पे हमारा कार्बन बचा है और कार्बन और ऑक्सीजन चार बचे हैं, तो क्या बना देंगे CO कार्बोनेट। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग के लिए देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे कितने, चार है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हमारे पास सिर्फ एक है, तो हमें एक ऑक्सीजन करने के लिए, चार करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे चार लगा देंगे। जब हमारे पास कार्बन चार हो गए और ऑक्सीजन चार हो गए और यहाँ कार्बन कितना है, सिर्फ एक है, तो चार यहाँ पे लगेगा, तो ये हमारी बैलेंसिंग हो गई। अभी हमारा ये दिखना नहीं है, अब हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे। जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे आपको क्या
कि आपको मोम लिया, ठीक है, तो पहले उसको मोम को मिलाएंगे, ठीक है, और पिघलाने के बाद जितना निकलेगा उसमें और कुछ निकालेंगे, मतलब दो इसमें रिएक्शन करना है आपको। तो सोडियम सल्फर लेना है यहाँ से दूसरी रिएक्शन में, तो Na2 ये लिखा देंगे सल्फर Na2S, और इसकी अभिक्रिया किस प्लस सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट से करवा देंगे CaCO3 से करवा देंगे N। ओके, क्या करना है हमें, जो इस रिएक्शन कार्बन के साथ करवाने पर हमें ये प्राप्त होगा, इसको उठाना है और यहाँ पे रखना है, और इसकी अभिक्रिया फिर कैसे करना है, कैल्शियम कार्बोनेट से करवाना है। कैल्शियम कार्बोनेट से करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, Na2 ये उठा लिया यहाँ से, और CO3 यहाँ से ले लिया CO3, तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब देखते हैं क्या बचा हमारा, क्या बचा कि Ca, तो यहाँ पे प्लस करेंगे Ca, ये हमारा अकेला कैल्शियम हो जाएगा। तो देखते हैं कि Na यहाँ पर Na2 हो गया और यहाँ पर भी Na2 हो गया, और कैल्शियम CO3 यहाँ पे तो Ca3 आ गया, यहाँ पे Ca मतलब तो Ca उठा के यहाँ पे रखा, और क्या रह गया, सल्फर रह गया, सल्फर उठा के यहाँ पे रह गया, तो ये हमारा कैल्शियम सल्फर होगा, सोडियम कार्बोनेट ये हमारा बन गया। क्या पूछ रहा था कि सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सोडियम सल्फेट लेना है जो इसमें दिया है, और फिर कार्बन से रिएक्शन करवाना है, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फर बन जाएगा और कार्बोनेट निकलेगा, इसकी वैलेंसी करवाएंगे और इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे, और इसकी विक्रिया किससे करवाना है, कैल्शियम कार्बोनेट से, और Na2CO3 निकल जाएगा और ये हमारी रिएक्शन पूरी होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है कि बुझे हुए चूल्हे से ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट बनाया था, अब बुझे हुए चूल्हे से हमें क्या बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। और हमें पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। और सोडियम बुझे हुए चूल्हे का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो देखेंगे तो बुझे हुए चूल्हे का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया। और हमें पता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, तो हमें जाहिर सी बात है क्लोरीन लेना पड़ेगा, Cl2 ले लेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे Cl प्लस Cl2, ओके, एरो लगा देंगे। तो क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर Ca यहाँ से ले लिया, ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, CaO और Cl2 यहाँ से ले लिया, तो हमारा क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारा किसका फार्मूला होगा, ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, प्लस अब देखते हैं क्या रह गया है, यहाँ पे इसमें CO हुआ है कि जो ब्रैकेट लगा हो तो दो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा है, तो क्या निकाल देंगे, जल निकाल देंगे H2O, तो हमारी रिएक्शन हो गई। आज लोग आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा।